नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। ई रूपी का ऐलान हाल ही में किया गया है। डिजिटल पेमेंट के इस दौर में ई रूपी को लेकर कई सारे सवाल हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले तो जान लेते हैं क्या है ये ई रूपी। आपको बताते चले कि ई रूपी डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और कॉन्ट्रैक्टलेस साधन है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। इस निर्बाध वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म के यूजर्स सेवा प्रदाता पर कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस किए बिना वाउचर को भुनाने में सक्षम होंगे। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। और आइए अब जानते हैं कैसे करता है ये काम। आपको बता दें कि ई रूपी सेवाओं के स्पॉन्सर्स को बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान हो। ई रूपी की प्रकृति प्रीपेड है, लिहाजा यह किसी भी मध्यस्थ की भागीदारी के बिना सेवा प्रदाता को समय पर भुगतान का आश्वासन देता है। और आइए अब जानते हैं कि कहां हो सकता है इसका इस्तेमाल। आपको बताते चले कि कल्याणकारी सेवाओं की लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी पहल होने की उम्मीद है। इसका उपयोग मातृ एवं बाल कल्याण योजनाओं के तहत दवा व न्यूट्रिएंट सपोर्ट उपलब्ध कराने वाली स्कीम्स, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ड्रग्स व डायग्नोसिस, उर्वरक सब्सिडी आदि जैसी योजनाओं के तहत सेवाएं देने के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारी कल्याण और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में इन डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि वो कौन सी स्थितियां हैं जो भारत में ई रूपी के उपयोग को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। आपको बताते चलें कि ई रूपी वाउचर के अधिकृत जारीकर्ता बैंक बने हुए हैं और बैंकों द्वारा डिजिटल चैनलों के माध्यम से इन्हें जारी करने की क्षमताओं का लाभ उठाकर और कॉर्पोरेट्स के लिए आसान बनाकर इन्हें अपनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उपयोग की सर्टिफिकेटेड निगरानी और रिपोर्टिंग की अनुमति देने वाली क्षमताओं का एक व्यापक सेट पेश करने से यह कॉर्पोरेट्स के लिए एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव बन जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि सरकारी पक्ष में ऐसा मानना है कि सबसे हालिया परिवर्तनों के साथ कई वाउचर जारी करने की आवश्यकता के व्यवहारिक मुद्दों को दूर करने का प्रयास किया गया है। साथ ही एमएसएमई और व्यक्तिगत व्यवसायों जैसे अतिरिक्त क्षेत्रों को लाभ देने के लिए इसकी उपयोगिता में काफी सुधार हुआ है। ये भी कह सकते हैं कि आगे भी अभी भरपूर संभावनाएं कायम हैं, चाहे वह स्वीकार करने वाले व्यापारी के लिए एंड यूज इंस्ट्रक्शंस का मामला हो या लाभार्थी को प्रमाणित करने के लिए बेहतर मैकेनिज्म का इस्तेमाल हो। दरअसल संभावनाएं अपार हैं। और आइए अब जानते हैं क्या ई रूपी के उपयोग की कोई सीमा है। आपको बताते चले कि पहले ई रूपी में दो प्रमुख बाधाएं थी जो लॉन्च के समय लगाई गई थी। पहली यह कि एक वाउचर का अधिकतम मूल्य 10,000 रुपए हो सकता है और दूसरा ये केवल एक बार उपयोग के लिए थे और भले ही आंशिक रूप से इनका लाभ उठाया गया हो, ये पहले उपयोग पर लैप्स हो जाते थे। हालांकि इन प्रतिबंधों को सिस्टम को स्थापित करने के लिहाज से अच्छा माना गया था, लेकिन इससे इन्हें अपनाने की प्रक्रिया सीमित हो गई थी और कभी-कभी यह प्रक्रिया इतनी बोझिल हो जाती थी कि बड़ी मात्रा में जारी करने के लिए कई वाउचर की आवश्यकता होती थी, भले ही प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति हो। आपको बताते चले कि सन 2022 की मौद्रिक नीति अपडेट के हिस्से के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल की घोषणा में इन प्रतिबंधों में ढील दी गई और वाउचर के लिए मूल्य सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ई रूपी अब एक मल्टी यूज वाउचर बन गया है जिसका उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक कि मूल्य 0 तक कम न हो जाए या वैधता समाप्ति या रिवोकेशन तक। तो आपको ई रूपी को लेकर के ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।